छतरपुर के कन्या पीजी अग्रणी महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति के नए अध्यक्ष कमलकांत असाटी बॉबी असाटी का पदभार ग्रहण समारोह रखा गया। महाविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागणों के अतिरिक्त महाविद्यालय का स्टाफ सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ को आमंत्रित किया गया था। इनके साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता व पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह समेत कई बड़े नेता मंच पर उपस्थित दिखाई दिए। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति समेत कई बड़े पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपनी जन भागीदारी समिति के नए अध्यक्ष से रूबरू कराया गया और इनके पदभार ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन विद्यार्थियों के द्वारा किए गए थे। मंच से सभी गणमान्य अतिथियों ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया और नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष पद का पदभार लेते हुए बॉबी असाटी ने मंच से सभी का धन्यवाद प्रेषित किया और महाविद्यालय की उन्नति के लिए सभी को प्रोत्साहित करने की बात कही। जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, शपथ ग्रहण को लेकर? आज शामिल हुए हैं आप यहाँ पर। जन भागीदारी के जो अध्यक्ष बने हैं बॉबी असाटी जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके आग्रह पर मैं यहाँ आया था छतरपुर में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने छतरपुर निवासियों से, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, उनके कारण से, उनके माध्यम से सबके दर्शन हो गए, सबसे मिलना हो गया और अच्छा कार्यक्रम हो गया। आप सब लोगों ने देखा ही, वो अच्छा काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस अपेक्षा से उनको ये जिम्मेदारी दी है उस अपेक्षा पर खरे उतरें, ऐसी उनको शुभकामनाएं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? आज आपने शपथ भी ली है, किस तरह से कार्य करेंगे, क्या रहेंगी प्राथमिकताएं? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यह जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं इस जिम्मेदारी पर खरा उतरूं, इसका मेरा भरसक प्रयास रहेगा। मैंने जैसा ही कहा है कि कन्या महाविद्यालय में जो समस्याएं हैं उनके निदान और निराकरण के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। अपनी समिति का जो मैं बनाऊंगा वो समिति भी एक आदर्श स्थापित कर सके और कन्या महाविद्यालय का विकास कर सके, इसके लिए भरसक प्रयास मैं करूंगा। छात्राओं को बैठने के लिए जगह भी नहीं है यहाँ पर, प्रोफेसर भी नहीं है, स्टाफ की कमी है, इसमें किस तरह से और कोर्स भी संचालित नहीं हो रहे। जब से स्थापना हुई है कोई इतने से ज़्यादा कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ का। क्योंकि जो आपने कहा कि मैंने पहले ही बोला है कि सन 2000 के आसपास की जो जनसंख्या यहाँ पर कन्या महाविद्यालय हुआ करती थी वो 300-400 के लगभग थी। आज की कन्या महाविद्यालय की संख्या वो 3000 के लगभग संख्या है। उनके बैठने की व्यवस्था को लेकर अगले 2 महीनों में रूषा के द्वारा जो बिल्डिंग की तैयार की जा रही है वो 2 महीने बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक बैठने की व्यवस्था का निराकरण हो जाएगा। जहाँ तक सब्जेक्ट कोर्स की बात है तो मैं प्रयास करूँगा कि 100 वित्तीय कोर्सों के माध्यम से जो उनको रोजगारमुखी शिक्षा मिल सके उसके भरसक प्रयास मैं करूँगा। छात्रावास भी बने हुए हैं, 2 छात्रावास गिरने की कगार में हुए भाई चालू। छात्रावास की जो आप स्थिति बता रहे हैं, चूँकि आज से 30-35 साल पुराने छात्रावास बने हुए हैं, क्योंकि वो जर्जर स्थिति में है, गिराने की योजना में है। लेकिन शासन का नियम है कि वो जब तक 40 साल के नहीं हो जाते तब तो उनको गिरा नहीं सकते हैं। बाकी चूँकि वो जो छात्रावास है वो 30 सीटर है, तो 30 सीटर छात्रावास में 3000 छात्राएँ कैसे रहेंगी ये भी एक प्रश्न है। तो हम प्रयास करेंगे कम से कम 100 सीटर छात्रावास का नया भवन निर्माण हो, जिससे छात्रों की समस्याओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो सके।